हिंदी कहानियों के अविरल प्रवाह के इस मंच पर आपका स्वागत है। लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बाहर थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। दरोगा के पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबद्ध था। प्रेम की कथाएं एवं श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, तुम घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो। सिर पर कर्जे का बोझ है। तेरी बहनें जवान हो रही है और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। न जाने कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर किया मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके बाद जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यह उपदेश देकर पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था। उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और पिता को प्रणाम करके घर से चल दिया। इस विस्तृत संसार में उसके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म स्वावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। जब वृद्ध मुंशी जी को यह समाचार मिला तो वे फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आसालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से भी अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता
और उत्तम आचार विचार से अप्सरों को मोहित कर लिया था। इससे अप्सर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक उनकी आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वे उठ बैठे और सोचने लगे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। यह विचार कर उन्होंने तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और फुर्ती से घोड़े पर बैठे और पुल पर आ पहुँचे। उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? यह सुनकर थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। तब वहाँ खड़े लोगों में कानाफूसी हुई। तब एक ने कहा, पंडित आलोपदीन की। वंशीधर ने पूछा, कौन पंडित आलोपदीन? वह व्यक्ति बोला, दातागंज के। यह सुनकर मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित आलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी काफ़ी लंबा चौड़ा था। वे चलते पुरजे व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, अब ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? एक व्यक्ति बोला, कानपुर। मुंशी जी ने फिर पूछा, इसमें क्या है? यह सुनकर वह सन्नाटा छा गया। जब उनके इस प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया तो दरोगा जी का संदेह और भी बढ़ गया। वे कुछ देर तक उत्तर की वाट देखते रहे। फिर उन्होंने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम सबके सब गूंगे हो? मैं पूछता हूँ, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर एक बोरे को टटोला तो उसमें नमक के ढेले थे। अब उनका भ्रम दूर हो गया। पंडित आलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर उन्हें जगाया और कहा, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसी चाहती है नचाती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान का एक बीड़ा मुंह में डाला और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि जिस कारण आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर बोले, यह सरकारी हुक्म है। यह सुनकर पंडित जी हंसते हुए बोले, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ गया था। मुंशी वंशीधर पर
ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलूसी, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, यह मेरा हुक्म है। पंडित आलोपदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, लेकिन रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादार करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते। आलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से कहा, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यह सुनकर वंशीधर तमतमाते हुए बोले, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत के भांति अटल अविचलित खड़ा था। तब पंडित आलोपदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए और अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यह सुनकर वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह से कहा, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित आलोपदीन ने एक हष्टपुष्ट व्यक्ति को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। दुनिया सोती थी, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सभी के मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित आलोपदीन के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजमचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अब दूसरे दिन पंडित आलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ,
हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से सर झुकाए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अदालत पहुंचने में अभी देर थी। पंडित आलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उसके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और आदरली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़ने लगे। सभी लोग विस्मित थे, इसलिए नहीं कि आलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन से युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, लेकिन लोभ से डामाडोल, यहाँ तक कि मुंशी वंशीधर को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेकिन पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजरीज में लिखा, पंडित आलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, लेकिन नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यह फैसला सुनते ही वकील उछल पड़े। पंडित आलोपदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। जब मुंशी वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर उन्हें सलाम किया, लेकिन इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। मुंशी वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसलिए उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी मुश्किल से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे मग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित होकर घर की ओर लौट चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कूड़ बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की और कोई ओहरेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल कर किया।
और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिता ने समाचार सुना तो सिर पीटने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक वे पछता पछता कर हाथ मलते रहे। गुस्से में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। वृद्ध मुंशी जी घर के आंगन में बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके घर के द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी दौड़े दौड़े अगवानी के लिए आए तो देखा पंडित आलोप दीन हैं। झुककर प्रणाम किया और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आप हमारे पूज्य देवता है। आपको कौन सा मुंह दिखाए? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, लेकिन क्या करे, अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, लेकिन ऐसी संतान न दे। यह सुनकर पंडित आलोप दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने आश्चर्य से कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? आलोप दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, भाई साहब, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। फिर उन्होंने वंशीधर की ओर देखते हुए कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, लेकिन मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की, बल्कि उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। पंडित आलोप दीन ने विनयपूर्वक कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर ने कहा, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उनमें कभी त्रुटि न होगी। तब पंडित जी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखते हुए कहा, इस पद को स्वीकार कीजिए
और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वंशीधर ने कंपित स्वर में कहा, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। पंडित जी हंसते हुए बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है। यह सुनकर वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, पंडित जी, यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े सर्वज्ञ अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। पंडित आलोपदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, सुनो वंशीधर, मुझे न तो विद्वान की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब आप अधिक सोच विचार मत कीजिए और जल्दी से दस्तखत कर दीजिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको हमेशा वही नदी के किनारे वाला बेमुरौद उद्दंड, कठोर लेकिन धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। पंडित आलोपदीन की बातें सुनकर वंशीधर की आंखें छलछला गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना असहाय समा गया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से कागजातों पर मैनेजरी के हस्ताक्षर कर दिए। आलोपदीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।